आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो तीशा और दिशा से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम्स आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए कहा गया है दिशा की, इसलिए बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाता है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है और ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड आउट करना है, तो इससे थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। कैसे किया जाता है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप उसको देख के सीखते रहिएगा। अगर आपको एक वीडियो पसंद आएगा और आपको समझ में आएगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और बाद में फिर मैं आपके लिए और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो लेकर आता रहूंगा जो टफ होते हैं बच्चों के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। डिटेल्स में हमें बताया गया है कि भाई तीशा और दिशा यहाँ पे पार्टनर हैं, जो कि क्या है, क्रेडिट बैलेंस लेकर आए हैं। क्रेडिट बैलेंस है इनका 10 लाख रुपीज और 7 लाख 50 का। क्रेडिट बैलेंस का मतलब समझिए पहले, ये होता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब बैलेंस सीडी होता है या फिर 31 मार्च की जो कैपिटल है साल की एंडिंग की, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमेशा निकलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, वो निकलता है हमारी ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है, यानी 1 अप्रैल पे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बताया गया है। प्रॉफिट है बताया गया हमें कितना, 5 लाख रुपीज। अब साथ साथ इसमें अगर हम क्वेश्चन को आगे डिटेल कैरी करें तो बताया गया है कि जो तीशा है उसने विड्रॉ करा है कंपनी से कुछ पैसा, जो कि है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर में इसने क्या करा है, 25,000 रुपीज विड्रॉ करा है। लेकिन इसमें हम अभी देखें तो दिव्या की जो ड्राइंग्स है वो कितनी है, 31 मई 2020 में 20,000 रुपीज लिया है। देन 1 नवंबर 2020 में 17,500 और 1 फरवरी 2021 में 12,500। इसके अलावा जो डिटेल है उसमें बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% चार्ज करना है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 6% चार्ज करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ही कैलकुलेट करते हैं, तीशा और दिव्या की। सबसे पहले आते हैं तीशा पे। तो तीशा ने कितना विड्रॉ करा है, 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसका मतलब क्या हुआ, 25,000 ईच क्वार्टर में कितना होता है, मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। जिस तरह से एक साल में 12 महीने होते हैं, इसी तरह से पूरे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो इसने हर क्वार्टर में पैसा निकाला, यानी इसने 4 बार पैसा निकाला। तो कितना पैसा निकाल लिया, 1 लाख रुपए निकाल लिया। अब इसने जो 1 लाख रुपए यहाँ से विड्रॉ करा है उस पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कि कितना होगा, 6% होगा। अब 6% के साथ इन्होंने एक चीज और बताई है, इससे जब भी पैसा विड्रॉ करा है ना वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करा है। तो जब भी हम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं 4.5/12, ठीक है। ओके, अभी हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है, अब जब हम इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2,250 रुपीज, ठीक है। हमारे पास आएगा 2,250। तो ये तो निकल गई तीशा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके अलावा हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है दिव्या का। तो दिव्या का यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स गिवन है, हम इसको क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिव्या ने क्या करा था, 20,000 विड्रॉ करा था। तो 20,000 को हम लिखेंगे और उसका पे कितना लगाएंगे, 6% लगाएंगे। लेकिन कितने मंथ्स का हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, तो इसने पैसा निकाला था 31 मई को। 31 मई तो पूरा महीना खत्म हो गया। अब जो इंटरेस्ट लगेगा कब से लगेगा, 1 जून से लगेगा। तो जून से लेके 31 मार्च तक काउंट करना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए हमारे पास, 10 महीने हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने महीने का लगेगा, 10 महीने का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 10/12। तो जब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे पूरा यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 1,000 रुपीज आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पार्टनर है, और नेक्स्ट पार्टनर सेम पार्टनर है लेकिन इसकी नेक्स्ट ड्राइंग्स हैं, जो कि कितनी है, 17,500। तो 17,500 पे लगेगा 6%, और कितने मंथ्स का लगेगा, 1 नवंबर, अभी पूरा महीना बचा हुआ है, इसने विड्रॉ करा था 1 नवंबर को, तो पूरा महीना बचा है, तो पूरा काउंट करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/12। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 437.5 आएगा, जिसे हम क्या कर लेंगे, पॉइंट में आंसर है तो राउंड कर लेते हैं, 438 कर लेंगे, ठीक है। जैसे अब हम इसे राउंड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी आ गया। अभी हम क्या करते हैं, इसकी जो नेक्स्ट ड्राइंग्स थी वो कितनी थी, 12,500 थी। तो इसमें भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगाते हैं फटाफट से, कितना आएगा, 6% आएगा, ठीक। कितने मंथ्स का आएगा, तो इस बार इसने पैसा निकाला है 1 फरवरी को, तो फैब अभी पूरा मंथ है, फिर मार्च है, तो फैब और मार्च 2 महीने का लगेगा, ठीक है। सो 2/12 लगेगा। जब हम इसे भी पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 125। अब हमें क्या करना है, एक छोटी सी चीज,
हमें दिव्या ने जितनी भी ड्राइंग्स निकाली थी उस पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेपरेटली निकाल लिया है, अब इन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1562 रुपीज, सॉरी 63 रुपीज। ठीक है, 1563 रुपीज आएगा। तो अभी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकल गया है। अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है नेक्स्ट इन दोनों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन ही थी, वो मैंने आपसे शुरू में डिस्कस करी थी। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं और यहाँ पे इनका अमाउंट लिखते हैं। 7,50,000 था एक पार्टनर का, ओके, पहले पार्टनर का 10 लाख था। ठीक है, चलिए यहां लिखते हैं फटाफट से 10 लाख और 7,50,000। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें इसमें ऐड करनी होती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ऐड करनी है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऐड ड्राइंग्स। अब भाई ड्राइंग्स कितनी थी, अब हमें वो लिखनी है। तो ड्राइंग्स कितनी थी, तीशा की कितनी थी, तीशा की हमने ड्राइंग देखी थी 25,000 पर क्वार्टर, है ना। तो यानी कि 4 बार उसने पैसा निकाला, पूरे साल में पैसा निकाला ना, तो 4 टाइम्स, तो टोटल पैसा उसने विड्रॉ करा है 1 लाख रुपीज। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या था, दूसरा इसकी कितनी ड्राइंग्स थी, इस पर्सन ने क्या करता है, दिव्या ने अलग अलग पैसा निकाला था। पहले 20,000 रुपए निकाला था, फिर इसने 17,500 रुपए निकाला था, फिर 12,500 भी निकाला था। तो इनका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 50,000 रुपए। तो कितना रुपए आएगा यहाँ पे, 50,000 रुपए आएगा। ठीक है, अभी जैसे हमने कर दिया तो हमारे पास क्या करना है, प्रॉफिट भी था। प्रॉफिट को क्या करते हैं, यहाँ पे लेस करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दिया गया है मुझे देख के बताओ। बिल्कुल 5 लाख रुपीस क्वेश्चन में दिया गया है। तो 5 लाख को हम क्या करेंगे, क्या कोई रेशियो बताया था क्वेश्चन में, किस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है, कोई रेशियो नहीं बताया। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर ने बताया होगा कि क्या करते हैं, 1:1 में बांट देते हैं इक्वली। तो जो 5 लाख रुपीज है वो हम यहाँ पे 2,50,000 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ भी 2,50,000 लिखते हैं। मैं इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जिसका मतलब होता है कि माइनस करना है। अब बस हमें क्या करना है, बैलेंस निकालना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें माइनस करेंगे, है ना। यहाँ पे हो जाएगा ऐड करके 11 लाख माइनस 250, जो कि कितना हो जाएगा 850। ठीक है, 8,50,000। इसी तरह से हम यहाँ पे ऐड करेंगे 750 प्लस 50, 8 लाख और 250 माइनस करके ये हो जाएगा 5,50,000। अभी जो हमारा आंसर आया है ना, ये हमारा निकल गया ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हमारा जो ओपनिंग कैपिटल था वो निकल चुका है। अब मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और मैंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 10%, वो ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा, यानी कि 8,50,000 और 5,50,000 पे। ठीक है, तो अभी आपका होमवर्क यह है कि 8,50,000 पे 10% इंटरेस्ट निकालना है आपने, यानी 10/100, और 5,50,000 पे भी। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितना इंटरेस्ट निकलेगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अगर ये आपने निकाल दिया तो आपका जो भी कमेंट में मेंशन करेंगे इसका सही आंसर, उसको मैं लाइक दूंगा। और आपको अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। चलिए।